हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा अद्भुत ट्रिक लेकर आया हूं कि आप इस ट्रिक के माध्यम से कुछ सेकंडों में वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वो भी बताने जा रहा हूं, देखिए कैसे। जैसे आपको बता देता हूं कि रूट अंडर 1024 इस तरह का अगर प्रश्न है तो कैसे हम लोग कुछ सेकंडों में कैसे हल निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे हो गया मेरा 1089। तीसरा क्वेश्चन हो गया 12544। इस तरह का प्रश्न का हम लोग कुछ सेकंडों में कैसे हल निकालेंगे वो भी जानना जरूरी है। इसके लिए कुछ ट्रिक है। अगर प्रश्न की यानी क्वेश्चन के इकाई स्थान पर एक रहेगा तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या आएगा, एक आएगा या 9 आएगा। ठीक, अगर किसी प्रश्न में इकाई स्थान पर एक है तो उसका आंसर के इकाई स्थान पर एक आएगा या 9 आएगा। यदि क्वेश्चन के इकाई स्थान पर जो परिपूर्ण वर्ग होगा तो क्वेश्चन के इकाई स्थान पर अगर 4 है तब क्या होगा, इकाई स्थान पर आंसर के इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो आंसर के इकाई स्थान पर 2 आएगा या 8 आएगा। क्वेश्चन के इकाई स्थान पर अगर 5 है तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 6 है तो आंसर के इकाई स्थान पर 4 आएगा या 6 आएगा। इसी तरीका से अगर 8 है, 9 8 तो नहीं, 9 रहेगा। अगर क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 9 है तो आंसर के इकाई स्थान पर 3 आएगा या 7 आएगा। एक बात और भी हम लोग ध्यान रखते हैं, अगर 2 आता है, 3 आता है, 2 3 7 आएगा। अगर 8 आता है, ये सब अगर अंक आता है इकाई स्थान पर तो यह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई स्थान पर अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है। इसके लिए अब थोड़ा सा हम लोग कैसे ध्यान देंगे इस नियम को पालन करने के लिए, निकालने के लिए। देखिए कैसे निकालते हैं। 1024 है, यहां सभी लोग ध्यान दिए। क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 4 है तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। लेकिन यहां 2 और 8 हम लोग रख दिए। अब देखेंगे कि 4 अगर प्रश्न के इकाई स्थान पर 4 है तो आंसर 2 या 8 आएगा। लेकिन यहां अब हम एक अंक छोड़ देंगे, अभी 10 पर देखेंगे। 10 किस स्क्वायर के नजदीक है या 10 किसी का स्क्वायर है, तब यहां हम लोग क्या करेंगे, 10 या तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 3 के स्क्वायर के नजदीक में है। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो यह इससे अधिक हो जाता है। तो अब ध्यान देना है, तो 3 तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। लेकिन अब फंस गया क्वेश्चन में, क्या प्रश्न में क्या फंसा कि 32 होगा कि 38 होगा। इसके लिए अगर 3 के स्क्वायर के नजदीक में है, जैसे मान लीजिए कि 10 जो है 3 के स्क्वायर के नजदीक में है, लेकिन 10 3 के स्क्वायर के नजदीक में है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, तब क्या करेंगे, 3 से 1 बढ़ाकर के 4 से गुना करेंगे, 4 3 या 12। जो यहाँ 12 आया, अगर 12 से यहाँ जो भी प्रश्न अगर यहाँ है 10 है तो 12 से अगर छोटा है तो इसमें छोटा वाला लीजिएगा। अगर ये 12 से अधिक रहता तो ये 12 वाला लिया जाता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी तरीका से ध्यान दीजिए, यहाँ 1089 इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 9 है। किसके इकाई स्थान पर, प्रश्न के इकाई स्थान पर। जब 9 रहता है तो आंसर की क्या होता है, 3 होता है या 7 होता है। एक अंक यहां से छोड़ देंगे। अब 10 देखेंगे, 10 किसका स्क्वायर है, तो फिर 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें 33 होगा कि 37 होगा, 33 होगा कि 37 होगा। इस पर अब हम लोग देखेंगे तो यहां देखेंगे कि 3 से एगो बढ़ा करके क्या बोले 4 से गुना करेंगे 12, 12 से यह 10 क्या छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब देखिए यहां 4 इकाई स्थान पर, प्रश्न के इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। प्रश्न के इकाई स्थान पर 4 है तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। अब एक अंक छोड़ देंगे। अब देखेंगे 125 जो है, 125 आखिर 125 जो है किसके स्क्वायर के नजदीक में है,
अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, तो 12 के स्क्वायर अधिक हो जाएगा, तो 11 के स्क्वायर लेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 112 होगा कि 118 होगा, तो यहाँ जो 11 लिए हैं उससे ठीक एक बढ़ा करके गुना करें हैं, 12 ग्राम 132 हो जाएगा। अब देखेंगे जो 132 से यह बड़ा है कि छोटा है, तो 132 से 125 जो है छोटा है, तो इसमें से आंसर हम लोग छोटा वाला लेंगे, आंसर हो जाएगा 112। अब देखेंगे आगे जी इसी तरह के प्रश्न में आगे कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जैसे हो गया 4 1 6 1 6, 4 1 6 1 6। अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ प्रश्न के इकाई स्थान पर 6 है, तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो या 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक, अब यहाँ से एक हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे 416 जो है ये किसके वर्ग के नजदीक में है। अगर 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है, 21 का करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो अब देखेंगे जी 21 का तो होगा नहीं, 20 का ले लेंगे, तो यहाँ 20 रख देते हैं, यहाँ भी 20 रखेंगे। लेकिन अब 204 आंसर होगा कि 206 होगा, तो इस पर भी थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे 20 से 1 बढ़ाकर 21, यानी 21 दूनी 420 आ जाएगा। तो 420 से 416 जो है कम है, छोटा है, तो छोटा है तो कौन होगा इसमें से आंसर, ये छोटा वाला होगा, यानी 204 आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कुछ सेकेंडों में ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कुछ प्रश्न पर परिपूर्ण वर्ग होता है उसका इस तरह से निकलेगा, और जो परिपूर्ण वर्ग नहीं रहता है, जैसे आपको कोई कह देता है कि √7 का क्या मान होगा, √8 का मान क्या होगा, उसको भी मैं ट्रिक के द्वारा बता देता हूं, कुछ ही सेकेंडों में ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे आपको जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल क्या, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, वर्गमूल, उस वर्गमूल का ट्रिक देखिए कैसे। जैसे आपको √7 दे दिया जाए, अब 7 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 7 तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम उनको निकाल देंगे फटाक से। लेकिन इसको निकालने के लिए कुछ अलग रूल लेकर हम लोग आए हैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से। देखिए कैसे बनता है। अब अगर 7 है, यहाँ √7 है, तो पहले 7 का नजदीक में देखिए कि कौन सा संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। तो 7 के नजदीक में 9 है, तो यहाँ 9 अगर है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से, यहाँ तो 7 है तो 9 में से 2 हम लोग माइनस कर दिए। लेकिन यह नियम जो हम लोग लिख रहे हैं गलत है, लेकिन इसको जल्दीबाजी बनाने के लिए ट्रिक तो कुछ बनाए हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए कि 2 को बाहर कर दिए, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हुआ। अब देखेंगे कि 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा -2। इसके बाटा में क्या रखेंगे, जो यहाँ जो प्रश्न जो अंक है उसका वर्गमूल जो आता है उसके डबल रखेंगे, यानी 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 का 9, 9 में से एक जाएगा 8/3, 8/3 आ जाएगा। तो 8/3, अब 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी का 6, बचेगा क्या 2, 0, 3 छक 18, फिर 2 0, 3 छक 18 आते रह जाएगा। आंसर हो गया हम लोग का 2.66। इसी तरीका से अगर √3 का मान निकालने के लिए कह दिया जाए, √10 का मान कह दिया जाए, √8 का मान कह दिया जाए, तो बताइए √8 का कैसे निकालिएगा। वीडियो रोक कर आंसर दीजिए, नहीं दीजिए बताते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ 8 है, 8 का नजदीक में कौन संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है, तो 8 के नजदीक में 9 है। अब 9 में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे कि 8 के बराबर होगा, तो घटाएंगे, 1 घटेगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 1/3 के डबल 6, 36 18, 18 में से गया 17/6। अब 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी का 12, 5 0, 6 48, 2 0, 36 18, यानी 2.83 लगभग में हो जाएगा आंसर। यानी इस तरह का हम लोग बहुत आसान तरीका से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए अब √10 का पूछ देता है कोई आपसे, तब क्या बताइएगा। ये जरूरी नहीं है कि सारा मान हम लोग याद करेंगे, कितना याद करेंगे, कुछ याद करना जरूरी होता है, लेकिन
हम लोग सारे मान याद कर लें, सारे वर्ग याद कर लें, संभव नहीं है। इसके लिए कुछ नियम भी जानना जरूरी है। देखिए कैसे, 10 है तो 10 के लिए हम 10 के नजदीक में परिपूर्ण वर्ग कौन है, तो 9 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 कैसे आएगा, 10 तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 प्लस 1/3 के डबल क्या आ जाएगा, 6, यानी 36 18 19/6। अब 19 में 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18, 3 आएगा, फिर 1 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 0, 6 3 18, 1 0, 6 एकम 6, फिर 4 0, 6 6 के 36, फिर 4 0 6 6 आते रह जाएगा, यानी दशमलव के बाद 3.16 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी वर्गमूल इस माध्यम से हम लोग कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब आगे कैसे बताते हैं। जैसे आपको कोई कह देता है कि √15 का मान कैसे क्या होगा, √15 के, अब देखेंगे √15 के नजदीक में कौन सा संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है, अब उस पर चिंतन करेंगे। तो 15 के नजदीक में क्या है, √16 है, तो 16 परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन 16 यहाँ 15 है, यहाँ 16, तो 16 में से 1 घटा लेंगे तो 15 के बराबर आ गया, लेकिन बाहर रखेंगे। अब इसका वर्गमूल क्या आया, 4 आया, यहाँ 1 के बाटा में क्या करेंगे, इसके डबल करेंगे, तो 4 दूनी का 8 कर देते हैं, तो 8 कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का 32 में से 1 गया, तो 32 में से 1 जाएगा, 31/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 से कटाएंगे 8 के 24, देखिए 8 से कटाएंगे 8 के 24। अब यहाँ 24 और 7 0, 7 0 हो जाएगा, 7 0 जब हो जाएगा यहाँ 24 7 31 7 0, 8 8 64, 8 8 64। अब बचेगा क्या, 7 0 70 8 64, 6 0 8 7 56, इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है उसका भी मान कुछ सेकंडों में ज्ञात कर लेते हैं। ये सारे चीज जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा प्रश्न में हम लोग जैसे कोई वर्ग पढ़ेंगे उसमें भी वर्गमूल निकालने की आवश्यकता होती है, बहुत सारे क्षेत्रमिति पढ़ते हैं उसमें भी निकालने की आवश्यकता होती है, ऐसे भी कहीं कहीं रूट का मान रखना होता है। तो उसके लिए हम लोग कितना मान याद करेंगे, अगर हम लोग को इस नियम को जानकारी है तो इसके माध्यम से बहुत से जल्द में जल्द निकाल सकते हैं। यह अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।